हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन और दोनों के बीच का रिलेशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। ओके, तो हमको ये पता है ई पावर आई एक्स की वैल्यू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स के बराबर होती है। सिमिलरली ई पावर माइनस आई एक्स की वैल्यू कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स के बराबर होती है। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को 1 एंड 2 इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ऐड कर देंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, ई पावर आई एक्स प्लस ई पावर माइनस आई एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स। यहाँ पे प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा क्या आया आंसर, कॉस एक्स इज इक्वल टू ई पावर आई एक्स प्लस ई पावर माइनस आई एक्स डिवाइड बाई 2। ओके, हमें कॉस एक्स की वैल्यू मिल गई सर्कुलर फंक्शन के टर्म्स में। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 1 माइनस 2। तो ई पावर आई एक्स माइनस ई पावर माइनस आई एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बच जाएगा। ओके, इक्वेशन 1 माइनस 2 ई पावर आई एक्स माइनस ई पावर माइनस आई एक्स, तो हमने सब्सट्रैक्ट किया 1 माइनस 2, तो कॉस एक्स विल बी कैंसल आउट। हमारा बचा क्या, माइनस, दैट इज माइनस माइनस प्लस, तो आई साइन एक्स प्लस आई साइन एक्स दैट इज 2 साइन एक्स। देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू ई पावर आई एक्स माइनस ई पावर माइनस आई एक्स डिवाइड बाई 2i। ओके, ये हमारा सर्कुलर फंक्शन के टर्म्स में कॉस एक्स और साइन एक्स आ गया। ओके, ये हमारा सर्कुलर फंक्शन हो गया। अब हमें ये तो पता है कि हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, दैट इज साइन एच एक्स। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ओके, साइन एच एक्स को ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 और कॉस एच एक्स को ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई 2। ओके, ये हाइपरबोलिक फंक्शन हो गया और ये सर्कुलर फंक्शन के टर्म्स में हो गया कॉस एक्स और साइन एक्स। अब हम लोग ये दोनों के बीच का रिलेशन देखेंगे। ओके, ये दोनों के रिलेशन को समझने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला याद होनी चाहिए, दैट इज़, ओके, ये नोट डाउन कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। साइन आई एक्स ये सर्कुलर फंक्शन है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हाइपरबोलिक फंक्शन में ये होगा, दैट इज साइन आई एक्स इज इक्वल टू आई जो है वो बाहर निकल गया और अंदर हाइपरबोलिक दे दिया एंगल में, तो आई साइन एच एक्स। ओके, अब कॉस आई एक्स इज इक्वल टू सिर्फ कॉस एच एक्स आएगा। ओके, ये दोनों फंडा सिमिलर है, दैट इज साइन फंक्शन के लिए और कॉस फंक्शन के लिए। जनरली इसमें क्या याद रखना है, सिर्फ इतना सा याद रखना है, हिंट क्या है इसमें, दैट इज कॉस हमें पता है वो नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर देता है, तो यहाँ पे आई साइन हमारी क्या है, नेग्लेक्ट हो गई, तो कॉस एच एक्स बचा। यहाँ पे क्या है, साइन में अगर नेगेटिव साइन अगर एंगल में आती है अंदर, तो वो माइनस साइन को बाहर निकाल देता है, तो सिमिलरली यहाँ पे आई है वो बाहर निकल गया, दैट इज आई साइन एच एक्स। ओके, अब टेन के लिए क्या है, टेन आई एक्स इज इक्वल टू आई टेन एच एक्स। ओके, ये हमारी कौन सी फॉर्मूला है, सर्कुलर टू हाइपरबोलिक।
सर्कुलर टू हाइपरबॉलिक। अब हम करने वाले हैं हाइपरबॉलिक टू सर्कुलर। ओके, तो हाइपरबॉलिक के लिए साइन एच आई एक्स क्या होगा, आई साइन एक्स होगा। ओके, साइन एच आई एक्स वो किसके बराबर रहेगा, आई साइन एक्स के बराबर। यहाँ से जो है हाइपरबॉलिक वो हट गया। ओके, और कॉस एच आई एक्स किसके बराबर होगा, वो कॉस एक्स के बराबर होगा। और टेन एच आई एक्स वो आई टेन एक्स होगा। ओके, ये हाइपरबॉलिक टू सर्कुलर हो गया। रिलेशन बिटवीन सर्कुलर टू हाइपरबॉलिक एंड रिलेशन बिटवीन हाइपरबॉलिक एंड सर्कुलर, सॉरी, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबॉलिक एंड सर्कुलर। ओके, तो हमें सिर्फ ये तीन फार्मूला सिर्फ याद रखनी है। दैट इज साइन आई एक्स, आई बाहर निकल गया और हाइपरबॉलिक को एंगल में दे दिया, दैट इज आई साइन एच एक्स। कॉस आई एक्स, आई को नेग्लेक्ट कर दिया तो कॉस एच एक्स ही बचा। टेन आई एक्स दैट इज आई टेन एच एक्स। ओके, और यहाँ पे हाइपरबॉलिक टू सर्कुलर है, उसमें क्या होगा, साइन एच आई एक्स इज इक्वल टू आई साइन एक्स, और कॉस एच आई एक्स इज इक्वल टू सिर्फ कॉस एक्स, टेन एच आई एक्स इज इक्वल टू आई टेन एक्स। ओके, अब इसके रिलेटेड हम अब ये रिलेशन के बेस पे, दैट इज सर्कुलर टू हाइपरबॉलिक एंड हाइपरबॉलिक टू सर्कुलर, और रिलेशन बिटवीन हाइपरबॉलिक एंड सर्कुलर फंक्शन के रिलेशन के रिलेटेड सम्स देखेंगे। ओके, तो हमें क्या दिया गया है, एग्जाम्पल 1, सेपरेट रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इन साइन एच जेड बार। ओके, क्या दिया गया है, हमें सेपरेट करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को साइन एच जेड बार में। ओके, ये साइन एच जेड बार का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमको सेपरेट करना है। हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, साइन एच जेड बार दिया गया है। हमको पता है एज वी नो साइन आई जेड बार इज इक्वल टू आई साइन एच जेड बार, हमने ये पढ़ा है। हमने देखो ये रिलेशन पढ़ा है ना, साइन आई एक्स इज इक्वल टू आई साइन एच एक्स। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया गया है, जेड बार दिया गया है, तो साइन आई जेड बार इक्वल टू आई साइन एच जेड बार। ओके, बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें किस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, दैट इज साइन एच जेड बार को। तो यहाँ से साइन एच जेड बार इज इक्वल टू 1 अपॉन आई साइन आई जेड बार लिख सकते हैं। ओके, अब हमें ये पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आई स्क्वायर मतलब आई इंटू आई इज -1, तो आई की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई, -1/i। तो हमारा इक्वेशन में 1/i है, तो उसके बदले हम क्या लिखेंगे, साइन एच जेड बार इक्वल टू माइनस ऑफ आई। ओके, 1/i हमने क्या प्रूव किया, ये हमारा -1/i, तो -i इंटू साइन आई जेड बार। ओके, देयरफॉर साइन एच जेड बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई इंटू साइन आई एक्स माइनस आई वाई। ओके, हमको पता है हमारा z क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है, तो z बार क्या होगा, x माइनस आई वाई। सिमिलरली यहाँ पे z बार x माइनस आई वाई हो गया और माइनस आई को बाहर निकाल दिया, इज इक्वल टू -i। अब ये जो i है उसको हम अंदर ले जाएंगे, साइन आई एक्स, आई स्क्वायर -1 और आगे माइनस की साइन है तो प्लस 1 तो प्लस वाई। ओके, आई हमने अंदर ले गए तो आई एक्स माइनस आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर हमारा -1 तो -i स्क्वायर इज इक्वल टू +1। ओके, -i स्क्वायर +1 तो +5 हो गया हमारा।
अब हम साइन ए प्लस बी की प्रॉपर्टी लगाएंगे, दैट इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। सिमिलरली यहाँ पे साइन ए हमारा आई एक्स है और बी हमारा वाई है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। अब ये जो माइनस का टर्म है वो हम अंदर ले जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, साइन एच जेड बार इक्वल टू माइनस साइन आई एक्स, नहीं उसके पहले हम क्या करेंगे, साइन एच जेड बार है तो माइनस आई को बाहर रहने देंगे। ओके, हमें ये पता है साइन आई एक्स क्या होता है हमारा, आई साइन एच एक्स इंटू कॉस वाई हो गया। हमने पढ़ा है साइन आई एक्स इज इक्वल टू आई साइन एच एक्स, आई बाहर और हाइपरबॉलिक फंक्शन अंदर, तो आई साइन एच एक्स इंटू कॉस वाई। आई पहले नहीं आई को अंदर पहले नहीं ले जाना है। ओके, इसको पहले सॉल्व कर देना है अंदर वाले टर्म को, दैट इज साइन ए प्लस बी हमने जो सॉल्व किया उसको हमें पहले सॉल्व कर देना है। ओके, तो हमारा क्या होगा, आई हम लोग ने ये कर दिया रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबॉलिक फंक्शन, दैट इज साइन आई एक्स इज इक्वल टू आई साइन एच एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई एज इट इज, और कॉस आई वाई क्या, कॉस आई एक्स क्या होता है, आई तो नेगलेक्ट हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, कॉस एच एक्स। ओके, तो हमारा साइन एच जेड बार क्या हो गया, अब आई को माइनस आई को अंदर ले जाना है, तो आई स्क्वायर माइनस वन, और आगे माइनस का साइन है तो माइनस साइन एच एक्स इंटू कॉस वाई, और ये माइनस आई को अंदर ले जाना है तो माइनस ऑफ आई इंटू साइन वाई कॉस एच एक्स। हमें क्या दिया था क्वेश्चन में, सेपरेट करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को साइन एच जेड बार में, तो साइन एच जेड बार में रियल पार्ट हमारा क्या आ गया, जो विदाउट आई है, दैट इज माइनस साइन एच एक्स इंटू कॉस वाई। ओके, यहाँ पे प्लस आएगा वाई आई स्क्वायर माइनस वन, और माइनस वन का बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारा रियल पार्ट क्या आ गया, साइन एच एक्स कॉस वाई, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, माइनस साइन वाई कॉस एच एक्स जो आई वाला टर्म है। ओके, तो हमारे रियल पार्ट यहाँ से क्या निकला, साइन एच एक्स इंटू कॉस वाई, एंड इमेजिनरी पार्ट यहाँ से क्या निकला, हमारा इमेजिनरी पार्ट यहाँ से माइनस ऑफ साइन वाई कॉस एच एक्स। ओके, ये हमने फाइंड कर लिया। जो आई वाला टर्म है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, और जो विदाउट आई टर्म है वो हमारा रियल पार्ट है। अब हम देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। prove that cos inverse of x is equal to log of x plus under root x square minus 1। हमें ये दिया है। ओके, क्या प्रूव करना है, cos h इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो लेट ये जो LHS वाला टर्म है cos h इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कोई भी टर्म ले लेंगे, सपोज कर लेंगे दैट इज़ y, मैंने y यहाँ पर ले लिया, तो हमारा cos इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू cos h y हो गया। ओके, x इज इक्वल टू cos h इनवर्स को उधर साइड राइट हैंड साइड पर ले गया तो cos h y हो गया। तो हमें पता है cos h y क्या होता है, e पावर y प्लस e पावर माइनस वाई डिवाइड बाई 2। हमने ये पढ़ा था cos h y क्या होता है, e पावर y प्लस e पावर माइनस वाई बाई 2। तो ये 2 को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, 2x इज इक्वल टू e पावर y, और e पावर माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन e पावर y लिख सकते क्या नहीं। ओके, e पावर माइनस वाई को 1 बाई ई पावर वाई लिख दिया और 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए,
और हम ये ई पावर वाई एलसीएम ले लेंगे तो 2x ई पावर वाई प्लस ई पावर वाई स्क्वायर, सो दैट इज ई पावर 2y इज इक्वल टू आएगा, इज इक्वल टू ई पावर 2y प्लस 1। तो हमारा यहाँ से क्या मिल गया, ई पावर 2y माइनस 2x ई पावर y प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू 0। हमें पता है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ई पावर वाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ई पावर वाई। तो यहाँ पर हम इसके लिए इजी मेथड के लिए हम ई पावर वाई को क्या सपोज कर लेंगे, एक कंपोनेंट डब्ल्यू सपोज कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हमने सपोज क्या किया, ई पावर वाई को डब्ल्यू सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे ई पावर वाई इंटू ई पावर वाई, तो दैट इज ई पावर 2y। तो ई पावर 2y को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू स्क्वायर, और 2x ई पावर वाई डब्ल्यू लिखा, और प्लस 1 इक्वल टू 0 ई पावर वाई को डब्ल्यू। ओके, तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2y से, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2y से। हमारा a क्या है यहाँ पे 1 है, हमारा a यहाँ पे 1 है, b क्या है माइनस 2x है, b माइनस 2x और c 1। तो ओमेगा w इज इक्वल टू w इज इक्वल टू 2x प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 4a दैट इज 1 इंटू c दैट इज 1, सो 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2a। सो 2x प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 4 आ गया यहाँ पर, और नीचे 2 आ गया। यहाँ से हमारा क्या कॉमन निकलेगा, 4 कॉमन निकलेगा, मतलब अंडर रूट ऑफ 4 दैट इज 2, तो यहाँ पर 2 निकलेगा, और 2 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से कॉमन एंड कैंसिल। सो हमारा बचा क्या है, x प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये हमारा w आ गया। हमारा w क्या था यहाँ पे, हमने w क्या सपोज किया था, ई पावर वाई, तो w दैट इज ई पावर वाई, ये जो सपोज किया था वो इज इक्वल टू एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो हम दोनों साइड लॉग अप्लाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर क्या लॉग अप्लाई कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारा, क्या टर्म, कौन सा टर्म बचेगा, दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दिया तो y इज इक्वल टू ये हमारा टर्म है, तो दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दिया, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा y आ गया। और हमारा y यहाँ पर क्या था, cos h इनवर्स x, तो cos h इनवर्स x इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे हमें प्लस ही दिया है तो हम एक ही प्लस ही कंसिडर करेंगे। ओके, हमने क्या किया था क्वेश्चन में, cos h इनवर्स x इज इक्वल टू प्रूव दैट cos h इनवर्स x इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमने cos h इनवर्स को एक टर्म में सपोज कर लिया, लेट cos h इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो x हम cos h इनवर्स को वो साइड ले गए, तो हमारा क्या बचा, x इज इक्वल टू cos h y हो गया। तो x हमें पता है हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो उसका ई पावर का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई पावर वाई प्लस ई पावर माइनस वाई बाई 2। हम 2 को ये साइड लेफ्ट साइड ले गए, 2x इज इक्वल टू ई पावर वाई, और ई पावर माइनस वाई को 1 बाई ई पावर वाई लिख सकते हैं। तो 2x ई पावर वाई को एलसीएम ले लिया, और ई पावर 2y और माइनस 2x ई पावर वाई को राइट हैंड साइड पर ले गए, तो माइनस 2x ई पावर वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये जो ई पावर वाई है उसको हमने सिंपल फॉर्म में सपोज कर लिया, दैट इज़ ई पावर वाई को
डब्ल्यू ले लिया, तो ई पावर वाई को डब्ल्यू ले लिया, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू में आ गया। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस बी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड बाई ट्वाइस है। ए हमारा है 1, बी यहाँ पर है हमारा -2x और सी है यहाँ पर 1। तो हमने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये सॉल्व किया। यहाँ से फिर आया हमारा w इज इक्वल टू एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें पता है यहाँ पे w हमने क्या लिया था, ई पावर y लिया था, तो w ई पावर y, w की जगह ई पावर y इज इक्वल टू एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमें पता है हमारा आंसर क्या आया, दोनों साइड लॉग लगा दिया, दोनों साइड लॉग लगा दिया ये इक्वेशन में, तो हमारे यहाँ पे y बचा और यहाँ पर लॉग आ गया। तो लॉग x प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हमने y को क्या सपोज किया था, दैट इज cos h इनवर्स x। ओके, सो cos h इनवर्स x इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। ओके, दैट इज रिक्वायर्ड RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके, ये प्रॉब्लम कई बार GTU में पूछ लिया गया है, सो प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर दिस सम। ओके, लेट्स नाउ टेक another example related to it, that is prove that tan inverse of z equal to minus 1 by twice I into log I plus z डिवाइड बाय I माइनस z। ओके, सिमिलरली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। लेट tan इनवर्स ऑफ z इक्वल टू y, यहाँ पर मैंने y सपोज कर दिया फिर से, तो हमारा y क्या होगा, tan ऑफ z हो गया, tan इनवर्स को उधर ले गए, सॉरी z क्या होगा हमारा इधर, z इक्वल टू tan ऑफ y, z tan को उधर ले गए तो tan y आ गया, तो z हमारा क्या होगा, sin y अपॉन cos y। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमें पता है sin y क्या होता है, सर्कुलर फंक्शन है, सर्कुलर फंक्शन मतलब e पावर y माइनस ई पावर माइनस वाई आई वाई डिवाइड बाई 2i डिवाइड बाई कॉस में क्या आएगा, डिवाइड बाई कॉस, ये भी सर्कुलर फंक्शन है, तो इसका फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आएगा, ई पावर वाई प्लस ई पावर माइनस आई वाई डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा क्या i, तो 1 डिवाइड बाई आई, हमारा z क्या आया 1 डिवाइड बाई आई और e पावर आई वाई माइनस ई पावर माइनस आई वाई डिवाइड बाई ई पावर आई वाई प्लस ई पावर माइनस आई वाई बचा, ये ई पावर माइनस आई वाई और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया। ओके, और 1 बाई आई बचा और 2 कैंसिल आउट, तो z इज इक्वल टू 1 बाई आई ई पावर आई वाई माइनस ई पावर माइनस आई वाई और ये ऊपर चला गया, दैट इज ई पावर आई वाई प्लस ई पावर माइनस आई वाई। अब हमने देखा था आई स्क्वायर क्या होता है हमारा -1, तो i इंटू आई क्या होता है, i इंटू आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, सो i हम क्या लिख सकते हैं -1 बाई आई। ओके, देयरफॉर z इक्वल टू माइनस आई, z इक्वल टू माइनस आई ई पावर आई वाई माइनस ई पावर माइनस आई वाई डिवाइड बाई ई पावर आई वाई प्लस ई पावर माइनस आई वाई। ओके, अब ये आई को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ये साइड ले गए z डिवाइड बाई आई और ये माइनस को अंदर ले गए, तो ई साइन चेंज हो जाएगी, तो ई पावर माइनस आई वाई आगे आ जाएगा माइनस ई पावर आई वाई डिवाइड बाई ई पावर आई वाई प्लस ई पावर माइनस आई वाई। ओके, ये आई को हम डिनोमिनेटर में ले गए और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब हमें क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू -1 बाई ट्वाइस आई लॉग i प्लस z और i माइनस z। बट हमारा यहाँ पर क्या है,
z बाई आई है। तो हमें इतना तो पता चल गया राइट हैंड साइड पर हमको i प्लस जेड और i माइनस जेड चाहिए, यहाँ पर हमारा z प्लस आई। तो हम क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लेंगे। क्या लेंगे हम, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, i प्लस जेड और i माइनस जेड। यहाँ पर प्लस किया और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, अरे माइनस किया, डिनोमिनेटर में माइनस कर दिया। ओके, ये हमारा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का फंडा है। सिमिलरली ये ऊपर जाएगा e पावर आई वाई, ये हमने ऊपर लिया था और इसको एडिशन कर देंगे, प्लस e पावर माइनस आई वाई माइनस ई पावर आई वाई। सिमिलरली नीचे ये जो e पावर आई वाई एज इट इज़, अब माइनस कर दिया ऊपर वाला टर्म, माइनस आई वाई माइनस ई पावर आई वाई। ओके, हमने क्या लिया, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो किया, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लिया। हमें पता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। यहाँ पे हमारा a क्या है, i है, a क्या है हमारा i ले लिया हमने। क्यों हमने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो किया, बिकॉज हमने क्वेश्चन पे देखा दैट वो टर्म्स किसके टर्म्स में दिया है, i प्लस जेड और i माइनस जेड। तो हमने इसलिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लिया ताकि हमारा i प्लस जेड और i माइनस जेड एक टर्म तो बन जाए। ओके, तो हमारे यहाँ पे i प्लस जेड और i माइनस जेड। यहाँ पर हमारा c क्या है, ये हमारा e पावर आई वाई प्लस ई पावर माइनस आई वाई हमारा c हो गया। तो यहाँ पर ऐड किया और यहाँ पर नीचे c माइनस डी कर दिया, मतलब यहाँ पर माइनस कर दिया। ओके, तो हमारा क्या बचेगा, i प्लस जेड अपॉन i माइनस जेड, और राइट हैंड साइड पर e पावर आई वाई और माइनस ई पावर आई वाई, दैट विल बी कैंसल आउट। यहाँ पर क्या बचा, e पावर माइनस आई वाई और e पावर माइनस आई वाई। ओके, ये कैंसिल हो गया, e पावर आई वाई यहाँ पर टर्म कैंसिल हुआ और यहाँ पर माइनस ई पावर आई वाई कैंसिल, और यहाँ पर e पावर माइनस आई वाई और यहाँ पर माइनस ई पावर माइनस आई वाई। तो क्या बचा यहाँ पर हमारा 2e पावर माइनस आई वाई डिवाइड बाई 2e पावर आई वाई। तो यहाँ पर से 2 कैंसिल हमारा, देयरफॉर i प्लस जेड अपॉन i माइनस जेड इज इक्वल टू, ये e पावर आई वाई ऊपर चला जाएगा, माइनस ई पावर माइनस आई वाई, तो e पावर माइनस 2 आई वाई हो गया। ओके, दोनों साइड लॉग अप्लाइड कर देंगे, दोनों साइड लॉग अप्लाइड करने से क्या होगा, लॉग i प्लस जेड डिवाइड बाई i माइनस जेड, लॉग i प्लस जेड डिवाइड बाई i माइनस जेड इज इक्वल टू, लॉग यहाँ पर लगा दिया तो हमारा क्या बचा, 2i बचा। ओके, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, y को सब्जेक्ट बना लिया, y इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 2i, ये डिवीज़न में आ गया, माइनस 2 y को सब्जेक्ट बना लिया ना, यहाँ पर से y को सब्जेक्ट बना लिया, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ट्वाइस आई इंटू लॉग i प्लस जेड अपॉन i माइनस जेड। ओके, हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, tan इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ट्वाइस आई लॉग i प्लस जेड आई डिवाइड बाई i माइनस जेड हमारा आ गया। हमने y को क्या सपोज किया था, tan इनवर्स z को क्या सपोज किया था, y, सो y की जगह हम tan इनवर्स z लिख देंगे इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई माइनस 2i लॉग i प्लस जेड डिवाइड बाई i माइनस जेड। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। ओके, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो गाइस, आपको ये वाला वीडियो दैट इज़ रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।